Hello everyone, welcome to Indeed IS. So we will discuss this article. India imports bull semen from Brazil to raise मिल्क प्रोडक्शन एंड एज यू कैन सी ये बहुत टाइम से चला आ रहा था एंड हम लोग देखेंगे भी कि ये अभी से नहीं, इवन दो 3-4 साल से ये डिस्कशन चल रहा था कि हमें ये जो इंडिया है वो ब्राजील से उनका जो बुल का सीमेन है वो लेगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो ब्राजील है वो एग्री नहीं कर रहा था। ऑल बिकॉज उसको ये डर था कि जितने जो काऊ है जो इंडिया की वो इस बुल के सीमेन को वो डाइजेस्ट कर पाएंगी या नहीं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई डिजीज हो जाएगा, इसीलिए वो अलाउ नहीं कर रहा था। ऑल बिकॉज अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये सारा क्लेम ये जो ब्राजील के गवर्नमेंट और वहां की जो कंपनी पे लगेगी, इसीलिए ये जो ब्राजील है वो बचना चाह रहा था। लेकिन अब क्या है, ये आज ही ये जो ब्राजील ने ये अलाउ कर दिया है कि वो ये जो बुल का सीमेन है वो देगा। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो 40,000 डोज लेगा बुल का सीमेन एंड ताकि ये जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हो पाए। एंड इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखते हैं। एंड ये जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वो इंपोर्ट करेगा डोजेस एंड इसका एम क्या है कि ये जो जितना भी यहाँ की जो नेटिव जो काउ है, ब्रिड है, जो गीर हो गई, ये कांकरेज हो गया, उसका एक मोटो ही है कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑन है एंड ये जो किसको ऑपरेट करती है, ये जो मदर डेयरी ब्रांड है उसको। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टाइम ये जो 40,000 सीमेन वो लिया जा रहा है एंड इसकी बात एक्चुअल में बहुत लंबे समय से चल रही थी कि इस प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। एंड एज यू कैन सी ये जो 3 to 4 इयर्स से ये बात चल रहा था। बिकॉज पहले तो क्या था कि इंडिया जो था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था, तो ना ट्रेड करता था ना लेता था। लेकिन बाद में जब इंडिया ने एग्री किया कि ये जो हमारा कंजम्पशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें अदर कंट्री से लेना चाहिए। एंड एज यू नो कि न्यूजीलैंड एंड ये जो ब्राजील है ये सारे प्रोडक्शन में इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है वहां पे। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर है मिल्क का, बट स्टिल हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है एंड कंजम्पशन रेट इतना ज्यादा है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी हमारा जितना भी कंजम्पशन रेट है वो पूरा नहीं हो पाता। एंड ये एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, हमारा जितना जो कंजम्पशन रेट है हम वही पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूरत पड़ गया है कि हमें अदर कंट्री से लेना पड़ रहा है। एंड अब जो है इंपोर्ट करने के लिए ब्राजील वो एग्री हो गया है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ ये जो गवर्नमेंट क्या करेगी वो बढ़ाएगी। बिकॉज अभी क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ये फाइनेंशियल ईयर 19 में ही ये 22.8% का ये इंक्रीमेंट हुआ था। एंड इवन दो देखा जाए तो अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 है तब भी अभी कितना है 230.6 मिलियन टन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जब ये जो फाइनेंशियल ईयर 34 हो तब तक ये जो 330 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना चाहिए पर एनम। एंड इसीलिए ये गवर्नमेंट चाहता है दिल्ली का कि मिल्क ये प्रोड्यूस करना एंड जो हमारा कंजम्पशन रेट है उसको पूरा करना। बिकॉज जैसे जैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से ये कंजम्पशन रेट वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। एंड एज यू कैन सी कि इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। एंड ये कंट्रीब्यूट करता है जितना वर्ल्ड में जितना मिल्क का प्रोड्यूसर होता है मात्र इंडिया सिर्फ अकेले ये 24% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है। बट स्टिल ये जो इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के भी रेट में नंबर 1 है क्योंकि इसने चाइना को बीट कर दिया है, तो इसीलिए इसका कंजम्पशन रेट भी बहुत हाई है। तो इसीलिए उसको पूरा करने के लिए ये लिया जा रहा है। एंड इवन दो आप देख सकते हैं कि सबसे जो मिल्क प्रोड्यूसर है जो नंबर 1 है 24% ये प्रोड्यूस करता है इंडिया एंड उसके बाद है यूएस एंड देन आफ्टर चाइना। एंड अभी भी जो कंजम्पशन रेट इतना ज्यादा है कि इसका जो इंक्रीज होते ही जा रहा है और जितना जो डिमांड है उस वो पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जितना प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह से ये जो डिमांड है लोगों तक हर जगह जितना डिमांड है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं मिल्क की, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया एंड एन नंबर ऑफ चीजें हैं, तो वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये
चाहता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट लाया जाए ब्राजीलियन जेनेटिक्स से, ताकि ये जो कैपेसिटी है उनकी, जैसे वहां की जो काऊ है उनका कैपेसिटी है कि पर एनिमल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है 80 जो लीटर वो। एंड हमारे इंडिया में कितना है कि जो काऊ है यहाँ की वो 40 लीटर जो इनकी कैपेसिटी है। तो एज यू कैन सी कि ये डबल है ब्राजीलियन की कैपेसिटी, इसीलिए वहां से लिया जा रहा है। एंड सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए एंड जो डेयरी मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया कि अब वहां से लिया जाएगा। एंड ब्राजीलियन जितने भी हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है। एंड एज यू कैन सी ये जो एनडीडीबी है उनका प्लान है इंपोर्ट करने का, ब्राजीलियन बुल से सीमेन लेने का। वो बहुत टाइम से एक तो लेना चाह रहे थे, जो पास्ट 4 ईयर से ये बात चल रही थी कि वहां के जो ब्रीड है उनसे लेना चाहिए, लेकिन इनको ये भी डर था कि हो सकता है कि वहां के जो ब्रीड है यहाँ पे जो उनका उनका जो सीमेन है यहाँ पे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसीलिए ये बात बन नहीं पा रही थी। बिकॉज इंडिया ने 2017 से ही ट्राई कर रहा था कि उनका जो फ्रोजन सीमेन है वो लिया जाए ब्राजील से, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्शन के कारण और कि ब्राजीलियन जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अब जाकर के क्या हुआ है कि ये जो है ब्राजीलियन वो अलाउ कर दिया है उन्होंने। एंड अगर इसमें जो मेन हिस्ट्री है, जो मेन जानने वाली बात है, जो इतना ज्यादा वो लोग मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना उनकी कैपेसिटी इनहांस है, तो वो कैसे है एक्चुअल में ये जो वहां पे जो ब्रिड है वो इंडिया का ही ब्रिड है। अगर उनका जो ये जो जेबू कैटल है जो ओरिजिनेट हुआ है साउथ वेस्ट एशिया में एंड इवॉल्व किया था पूरे जो है ये जो 3 ब्रिड ऑफ इंडियन कैटल। बिकॉज यहाँ के जो 18th सेंचुरी की में ही यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा भावनगर, उन्होंने ब्राजील में ये जो 3 जो कैटल है वो गिफ्ट किया था। तो अगर देखा जाए तो जो हम लोग मांग रहे हैं अभी सीमेन वो एक्चुअल में इंडिया का ही है। और इंडिया अभी जब हम देख रहे हैं कि सबसे ये नंबर 1 में है प्रोडक्शन, तो इतना ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रोड्यूसर है वो पहले ये अब जाके एकदम से हो गया है, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से ही ये प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि सडन ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जितनी ये जो मिल्क का कंजम्पशन और जितनी पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हम जो सीमेन अभी ले रहे हैं वो एक्चुअल में इंडिया का ही है, क्योंकि इंडिया के महाराजा ने ही यहाँ के काऊ जो जेबू कैटल है एंड जो अभी सीमेन जो इतना अच्छा वहां पे ग्रोथ कर रही है वो इंडिया का ही है। और 18th सेंचुरी में महाराजा जो भावनगर थे उन्होंने ही ब्राजील को गिफ्ट किया था। फिर क्या हुआ कि वहां पे वो जो कैटल है वो ग्रो करते गया, उसकी पॉपुलेशन ग्रो करती गई, और यहाँ पे जो नेग्लिजेंस की वजह से जो यहाँ पे गिर हो गई और बहुत सारे जो हाई जो प्रोड्यूस करने वाले ब्रेड थे वो जो ये जो साउथ अमेरिका में जा करके वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाते गए और सरवाइव कर गए और एक्सट्रीम वेदर में भी। लेकिन यहाँ पे जो नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिक्लाइन होते गया उनका नंबर, एंड बाद में क्या हुआ कि ये जो ब्रेड है वो खत्म ही हो गई। एंड वहां पे क्या है कि ये जो ब्रेड वो ज्यादा ग्रो करती गई। एंड इसकी ये जो खासियत है जो ब्रेड का हम लोग सीमेन लेने वाले हैं कि वो किसी भी वेदर में रह सकता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा हार्श ये जो हार्श वेदर है या फिर कोई भी हार्श सिचुएशन है, वो कहीं भी ऐसे रह सकता है। और उसका जो मिल्क का जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा है। एंड हमने अभी देखा कि वो ये जो मिल्क का जो वहां की जो मिल्क का कि उनकी जो काऊ है वो डेली बेसिस पे जो है वो 20 लीटर पर डे दे सकती है। वो अगर एवरेज लिया जा रहा है मतलब उससे ज्यादा भी दे सकती है। लेकिन यहाँ की जो काऊ है जो इंडियन काऊ है उनकी कैपेसिटी है 8 to 10 लीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल है उनकी कैपेसिटी। एंड ये एक्चुअल में इंडिया का ही है। अगर इंडिया ने बहुत सारी चीजों में नेग्लिजेंस दिखाया है पहले जो इंडियन ओरिजिन ही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री में जा करके वो लोग ग्रो करते गए और यहाँ के नेग्लिजेंस की वजह से ये जो ब्रिड है वो खत्म होता चला गया। तो यही सारी चीजें हैं। अभी जब ये आ जाएगा, जब यहाँ के ब्रिड में और होने लगेगा तब ये और ज्यादा न्यूज में रहेगा, तो तब हम और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जान पाएंगे। एंड इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इतना अच्छा है कि वो जब यहाँ आएगा तो ग्रो करेगा, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन ये एक्चुअल में ब्राजील वहां पे देने में हिचक रहा था और देना नहीं चाह रहा था, इसीलिए ये इतना ज्यादा टाइम लग गया।
एंड हम देख सकते हैं कि इंडिया एंड ब्राजील का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इंडिया और ब्राजील है वो बहुत सारे ये जो मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप इससे जुड़ा हुआ है। ऑल बिकॉज जैसे ये ब्रिक्स में ये जो इंडिया एंड ब्राजील दोनों है, एंड ये जो G20 उसमें भी है, G4 उसमें भी है, IBSA उसमें भी है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने स्टार्ट किया है। एंड आपको पता होगा या फिर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, और वो कहाँ है, हरियाणा में। एंड इसीलिए ये सारे पार्ट में जैसे यूएन का पार्ट है इंडिया, एंड ये जो ब्राजील WTO का, यूनेस्को का, एंड ये जो वीपो का, एंड ये जो दोनों कंट्रीज है वो पार्टनरशिप भी साइन की हुई है इन्होंने 2006 में ही। तो इंडिया एंड जो ब्राजील का वो जो बायलैटरल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। जैसे इनका जो 2030 तक प्लान है कि ये जो $50 बिलियन ये ट्रेड बढ़ाने का, एंड ये भी देखा जा रहा है कि लास्ट अक्टूबर में ये ट्रेड देखा गया था तो $15.2 बिलियन था जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखा गया था। लेकिन इंडिया का ऐसा प्लान है, इंडिया एंड ब्राजील का, कि 2030 तक ये लोग $50 बिलियन अपना ट्रेड बढ़ा देंगे। एंड ऐसा कहना है किसका, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने बोला। एंड ये जो MOU भी साइन किया हुआ है इंडिया एंड ब्राजील ने ये 2008 में ही, कि इनका मेन एरियाज है MOU का कि इन ये जो डेवलपमेंट है एनिमल हस्बेंड्री का और स्पेशली डेयरी का उसको बढ़ाने का, कि दोनों कंट्री मिल करके इस डेयरी के सेक्टर में अच्छा वर्क करेंगे एंड इसमें ग्रोथ करेंगे। और ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट भी है दोनों इंडिया एंड ब्राजील की जो ये जो मिनिस्ट्री है उसका, एंड ये जो MAPA है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फूड सप्लाई ऑफ ब्राजील, तो ये ब्राजील की मिनिस्ट्री है। एंड ये जो DADH है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एंड ये जो डेयरिंग इंडिया, तो ये इंडिया की मिनिस्ट्री है। और ये दोनों मिलकर ही इन्होंने MOU साइन किया है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया है कि वो डेयरी के फील्ड में ये अच्छा ग्रोथ करेंगी। एंड ये जो वर्क है जैसे इंडिया बाई करेगा और ब्राजील जो है वो सेल करेगा इस सीमेंट का, ताकि ये जो मिल्क के सेक्टर में ये लोग अच्छा ग्रोथ कर पाए। तो यही सारी चीजें हैं। अब जब ये जो सीमेंट है जब यहाँ पे आ जाएगा और तब जब न्यूज में आएगा तो हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इतना ही है। एंड और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इतना तो मिल्क जो प्रोड्यूसर तो है ही, जब ये सीमेंट आ जाएगा तो हम लोग कंज्यूमर भी हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर हो सकता है कि इंडिया फिर एक्सपोर्ट भी करने लगे ये मिल्क का, तब इंडिया के ये जो इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा और इंक्रीमेंट होगा।